उनके आने के बाद। खाली अभी उन्होंने सेल ऑन अप्रूवल या फ्री सैंपल के लिए कहा है। सेट ऑफ चेन, टैक्स इम्प्लीकेशन इन फॉलोइंग चेन। इंपोर्टर सेनवेट ट्रेडर को बेच रहा है, यानी रजिस्टर्ड ट्रेडर को बेच रहा है। रजिस्टर्ड ट्रेडर सेनवेट ऑप्टिशियन को बेच रहा है। पूरी क्रेडिट तीनों को मिलेगी। इंपोर्टर जो IGST भरेंगे वो फर्स्ट डीलर को मिलेगी क्रेडिट। डीलर जो ऑप्टिशियन को बेचेंगे ऑप्टिशियन को क्रेडिट मिलेगी। रिटेलर ऑप्टिशियन जो कस्टमर को इनवॉइस बना रहा है वहाँ पे ये पूरी टैक्स की चेन खत्म होगी। उसकी दुकान में टैक्स की चेन खत्म होगी। जो अल्टीमेट कंज्यूमर को वो जो टैक्स भर रहा है, जो स्पेक्टिकल बेच रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। दिस इज द लॉ। एवरीथिंग टैक्स सेपरेटली एंड एवरीथिंग कंपल्सरीली। कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर सेनवेट ट्रेडर को बेच रहा है, सेनवेट ट्रेडर सेनवेट ऑप्टिशियन को बेच रहा है। कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर जो बेच रहा है सेनवेट ट्रेडर को क्रेडिट नहीं मिलेगी। सेनवेट ट्रेडर इंपोर्ट खुद जो टैक्स चार्ज करके बेच रहा है वो ऑप्टिशियन को क्रेडिट मिलेगी। ऑप्टिशियन डायरेक्ट कंपोजिशन से ले रहा है, क्रेडिट नहीं मिलेगी। कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन ट्रेडर को बेच रहा है, क्रेडिट नहीं मिलेगी। कंपोजिशन ट्रेडर सेनवेट ऑप्टिशियन को बेच रहा है, क्रेडिट नहीं मिलेगी। कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन ट्रेडर को बेच रहा है, नो क्रेडिट। कंपोजिशन ट्रेडर कंपोजिशन ऑप्टिशियन को बेच रहा है, नो क्रेडिट। सेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन इट इज द सेम वे, ITC रूल इज द सेम। वेदर इट इज कैपिटल गुड्स, वेदर इट इज अदर गुड्स, क्रेडिट इज कंपोजिशन के सेम ही है। Any specific items on which set off are available at reduced rate or nil rate, there is nothing like nil rate. Items which are kept outside the purview of input tax credit are under section 17 subsection 5. Most of the items I have already told you, otherwise everything is available. आपके टेलीफोन बिल पे भी जो GST चार्ज करेंगे, आपके मोबाइल फोन अगर आपकी कंपनी के नाम पे है, जो टैक्सेबल पर्सन है, उसके पर भी जो GST चार्ज होगा उसकी भी क्रेडिट आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज इंडिपेंडेंट, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। रेंटल अगर आप करते हो, आगे क्वेश्चन आ रहा है, आई लुक इनटू दैट। कैन वी पास जर्नल वाउचर फॉर पेटी एक्सपेंसेस? आप जर्नल वाउचर कुछ भी पास करें, GST ऑडिटर का फर्स्ट ध्यान अभी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाना है। जो एक्सपेंसेस आप बुक कर रहे हो वो एक्सपेंसेस में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने सप्लाई की है कि नहीं, सबसे पहले वो वही देखने वाले हैं। तो आपको या तो वो खर्चा बुक नहीं करना है और या उसके ऊपर टैक्स भरना है, चॉइस आपकी है। कैन वी पास जनरल वाउचर फॉर पेटी एक्सपेंसिव फॉर सप्लाई? यू कैन पास, बट गवर्नमेंट को टैक्स देना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। सेट ऑफ ऑन स्टॉक इन हैंड ऑन 1/7/2017। हाउ टू कैलकुलेट सेट ऑफ ऑन इंपोर्टेड आइटम्स इन स्टॉक विद इंपोर्टर और विद सब्सिक्वेंट बायर्स लाइक होलसेलर और रिटेलर, एंड हाउ टू कैलकुलेट सेट ऑफ एक्साइज ऑन स्टॉक इन हैंड्स। जो लोग के पास एक्साइज ड्यूटी पेड या कस्टम ड्यूटी पेड CVD SAD के पे का किया हुआ बिल ऑफ एंट्री का स्टॉक पड़ा है, जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, उन लोगों को फुल क्रेडिट वो बिल ऑफ एंट्री या एक्साइज ड्यूटी इनवॉइस के हिसाब से मिलेगी। सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 में। सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 में कानून ये है कि दोज पीपल हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, अंडर द करंट लॉ। सो आप एक्साइज में रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी आप नहीं हो, सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी नहीं हो, या फिर जो लोग आज फर्स्ट स्टेट डीलर या सेकंड स्टेट डीलर का रजिस्ट्रेशन जिनके पास है, दोज हु आर अदरवाइज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स टुडे, सपोज 1.5 crore एग्जम्पशन या अदरवाइज एक्साइज एग्जम्प्टेड गुड्स विच हैव बिकम टैक्सेबल अंडर GST, दोज हु आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग एग्जम्प्टेड सर्विस टुडे विच हैव बिकम टैक्सेबल अंडर GST, उन लोगों के पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल है, बिल ऑफ एंट्री हो या एक्साइज इनवॉइस हो या फर्स्ट स्टेज डीलर या सेकंड स्टेज डीलर का सेनवेटेबल इनवॉइस हो, उनकी सबकी क्रेडिट उनको डायरेक्ट मिलेगी। अगर नहीं है बट वेट का डॉक्यूमेंट उनके पास है तो उनको डीम क्रेडिट मिलेगी। वो प्रोवाइजो टू सेक्शन 140 सब सेक्शन 3। डीम क्रेडिट का फ़ायदा सिर्फ ट्रेडर्स को है, मैन्युफैक्चरर्स को नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर को नहीं है। तो ट्रेडर्स उनके पास वेट के डॉक्यूमेंट है बट वो एक्साइज नहीं है, एक्साइज पेड नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको अगर 18% का रेट है वो आइटम का तो उनको 60% ऑफ 9% क्रेडिट मिलेगी CGST में, और अगर 18% से कम रेट है तो 40% ऑफ 9% उनको मिलेगी। सिमिलर कानून मेरे हिसाब से वेट में भी है, वेट के कंपोनेंट में भी है। मैंने अभी सारे तो 25 तो वेट के भी जस्ट मैंने महाराष्ट्र गुजरात सब पढ़ना शुरू किया है। अकॉर्डिंग टू मी दिस आर ऑल मिरर इमेज ऑफ द मेन लॉ।
बट इट इज़ बेटर टू गेट इनटू। बट आई थिंक वेट में भी आइडेंटिकल परसेंटेज डीम क्रेडिट के अवेलेबल है। और इसी माल को अगर आप जीएसटी में, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक लाइंग इन इश्यू विद द ट्रेडर और रिटेलर which are covered by the weight document, not covered by the excise document, उसको डीम क्रेडिट मिल रही है। वो डीम क्रेडिट 18% हो तो 9% का 60%, 12% हो तो 6% का 40%, और अगर वो आउटसाइड महाराष्ट्र बाद में बेचेंगे तो फिर आईजीएसटी भी मिलेगा, लेकिन इसका 50-50%, तो 9% का 30%, और 6% हो तो 6% का 20%। बट आईजीएसटी क्रेडिट भी मिलेगी। उसकी दो मेन कंडीशन है, उसको 6 महीने के अंदर, जुलाई के बाद 6 महीने के अंदर ये माल को बेचना है। माल को बेचकर उसके पर आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी पहले पे करना है। पे करने के बाद आपके क्रेडिट लेजर अकाउंट में ये डीम क्रेडिट ट्रांसफ़र होगी। और ये माल को आपको सेपरेट रखना है ताकि आइडेंटिफाई हो सके सारे, सब कुछ, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय इंटीमेशन, डिक्लेरेशन, एवरीथिंग। और ये माल जो आप इसको सेपरेट रख के उसको 6 महीने के अंदर बेचकर, और अगर नहीं कर पाए तो देन दैट क्रेडिट विल एंटायरली लैप्स टोटली। और ये प्रोडक्ट कोई भी आज की तारीख में वो एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। और फाइनली ये डीम क्रेडिट का बेनिफिट दे से दैट के रिड्यूस प्राइस के फॉर्म में आपको कस्टमर को पास ऑन करना है। अब वो कैसे पास ऑन, हाउ कैन इट बी सेड कि आई हैव पास रिड्यूस प्राइस, कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये फर्स्ट एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज डायरेक्टली ट्रेडर के लिए डीम क्रेडिट प्रोविजन में डायरेक्टली उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। उसका कोई जवाब नहीं है। एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज अकॉर्डिंग टू मी इज प्योरली ए पॉलिटिकल मैसेज, लोगों को शांत रखने के लिए कि सरकार आपकी चिंता कर रही है। बाकी उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, किस तरह से करेंगे, क्या पैरामीटर्स लागू होंगे, किस तरह से करेंगे, कितने पीरियड के लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर से वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, वी हैव नो आंसर। एवरी सिंगल कंट्री में है, वी हैव एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट, ऑलरेडी कॉम्पिटिशन एक्ट। सो ठीक है, एंटी प्रॉफिटेरिंग, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई वुड नॉट मच वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये फ्री ट्रेड पॉलिसी, डिमांड सप्लाई, काफ़ी सारे, सरकार का ये मानना है हमने इतनी सारी क्रेडिट आपको दे दी है तो आपकी प्राइस कम होनी चाहिए। Now this is better left to the market economy rather than the anti-profiteering. We will have to see what happens on that front. तो ये सारी क्रेडिट इस तरह से अलग अलग, there are about 15 to 17 different situations which are governed by the transitional provisions. और हर एक के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक के प्रोविजंस अलग है, कंडीशंस अलग है। ट्रांजिशनल पीरियड प्रोविजन, हाउ टू क्लेम रिफंड ऑफ वेट सीएसटी फॉर गुड्स सोल्ड बिफोर 30 जून 2017 एंड रिटर्न आफ्टर, देयर इज ए प्रोविजन कि जैसे सेंट्रल जीएसटी में है, एंड आई थिंक वेट में भी सिमिलर प्रोविजन है, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में। आज जो एक्साइज ड्यूटी या वेट या सीएसटी भरकर जो माइल आपने क्लियर किया है, वो अगर कस्टमर जीएसटी आने के बाद अगर रिफंड ले रहा है, तो कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो मटेरियल प्रोडक्ट आपके पास 6 महीने के अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर जुलाई के बाद 6 महीने के अंदर अगर नहीं आ रहा है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। और अगर कस्टमर रजिस्टर्ड पर्सन है, then this return itself will be treated as a supply, so that person will pay the GST on it, of which you can take the credit. Yes, GST, yes, you can again take the credit. Can service provider, मैंने पहले ही कहा, मैं वापस कहता हूँ, life is going to be absolutely simple in GST. Yes. कैन सर्विस प्रोवाइडर इश्यू जीएसटी बिल इन जुलाई फॉर सर्विसेज, ये सब एकेडमिक है, एब्सोल्युटली एकेडमिक है। तो जो लोग 30 जून के पहले अपना बिलिंग कारोबार ख़त्म कर सकते हो उनको कर देना है। बिलिंग के दोनों प्रकार के कारोबार वो आप 30 जून के पहले आपको कर देना है। जो नॉर्मल कारोबार है और एक जो रिकॉर्डेड कारोबार है, तो वो सब 30 जून के पहले उसको संपन्न करना वो सबके हित में है। हाउ इम्पोर्ट शिपमेंट्स शेल बी टैक्स क्लियर, देर इज नो चेंज प्रॉब्लम इन टू दैट। 30 जून के बाद जो भी इम्पोर्ट आएंगे उसके ऊपर जीएसटी पे करना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। 30 जून के पहले आप जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसके पर आपको CVDSAD फाइल करना है। शुड शिपमेंट विद इन कंट्री बी सस्पेंडेड इन लास्ट जुलाई, one should be more worry about the suspension of the business rather than the suspension of an individual shipment, right? So this is an individual call. How to issue credit note after? Again, there is a elaborate provisions under section, I think 35,
क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह डिटेल प्रोविज़न है, उसमें टाइम लिमिट वगैरह है. इट्स अ प्योर टेक्निकल थिंग, बट देर आर गुड एलाबोरेट प्रोविजंस मेड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न वगैरह के लिए. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जैसे मैंने कहा, हाउ टू अकाउंट फॉर एंड व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉर गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट. एक बार गुड्स आपने यहाँ से रवाना किए, अल्टीमेटली एज ए सप्लायर आपने टैक्स इनवॉइस बना दिया, दिस गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, द क्वेश्चन ऑफ रिफंड वुड नॉट अराइज, राइट. और अगर इसलिए क्रेडिट रिवर्सल का भी प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि आपने टैक्स भर दिया है टोटली. So I think that is the end of. Otherwise, there is no provision. These are certain technical issues which may have to see whether they clarify at a later date or not. Frame return under warranty and replace with new turn. जब वारंटी पीरियड में फ्रेम वापस आती है और आप उसको न्यू फ्रेम से सप्लाई करते हो, अकॉर्डिंग टू मी नो टैक्स लायबिलिटी इज अट्रैक्टेड, क्योंकि वो वारंटी पीरियड में है. वारंटी में आपने ऑलरेडी उसका टैक्स वसूल कर लिया है, उसका टैक्स आपने भर दिया है, वैल्यू वसूल कर दी है. सो विद इन वारंटी पीरियड दिस इज अ फ्री सप्लाई. As per the warranty clause, according to me, no tax liability is attracted.